नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का नए चैनल पर हार्दिक स्वागत। पहला वीडियो हमारा कोट सुमेलित वाले, कथन निष्कर्ष वाले, कालक्रम वाले क्वेश्चनों का आ चुका है, लोक देवताओं का। आज दूसरा वीडियो इस टॉपिक का आ रहा है। राजस्थान क्लास संस्कृति के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से जाकर आप पहला वीडियो भी देख लेना और ये दूसरा वीडियो है, इसको भी देख लेना। वर्तमान यानी कि आगामी समय में आपके पास अब सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आज करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आने वाले समय में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं भाई, अपना सपोर्ट है वो दर्शाना है। पिछले वीडियो पर बहुत अच्छा व्यूज आए, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम बच्चों ने किया। इस वीडियो पर अगर आप देख रहे हो तो चैनल पे जुड़ो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जुड़ो, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा भाई। अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो लेकर आने का प्रयास में करूंगा दोस्तों। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विक्रम संवत के हिंदू पंचांग के अनुसार राजस्थान की लोक देवियों के मुख्य मेलों को वर्ष के आरंभ यानी चैत्र मास से शुरू करते हुए सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला, रानी सती का मेला, आई माता का मेला। देखो बेटा, एक एक बिंदु समझना पड़ेगा। शीतला माता का मेला लगता है चैत्र करसन अष्टमी को। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस को। और आई माता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, अब देखो मिलान कर लो यहां से। सबसे पहले शीतला माता का, फिर केला देवी का, फिर रानी सती का और फिर आई माता का। यही बन रहा है 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवियों और उनके सर्वमान्य मुख्य मेलों की तिथियों को सुमेलित कीजिएगा। लोक देवी और मेला सबसे पहले दिया हुआ है शीतला माता का मेला। शीतला माता का जो मेला है यह लगता है आपका चैत्र करसन अष्टमी को। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को। और आई माता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबारी बीज के दिन आई माता का मेला लगता है। तो 4 3 2 1 सॉरी 3 4 2 1 3 4 1 3 4 2 1। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक शासकों द्वारा लोक देवियों के मंदिरों के निर्माण स्थापना के आधार पर सही कालक्रम प्राचीनतम से नवीनतम का चयन कीजिएगा। भाटी शासक राव तनु द्वारा तनोट माता का जो मंदिर है इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का जो मंदिर है इसका निर्माण 1459 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। सवाई मानसिंह प्रथम द्वारा आमेर में शीला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण 1604 के अंदर करवाया गया था। भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में आपके सामने आ रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीधा क्रम 1 2 3 दिया हुआ है। ऑप्शन ब आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों यानी लोक देवियों से संबंधित को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में यानी कालक्रम में व्यवस्थित करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं, बनाए भाई। जो मूल किताबें हमारी चलती है उनसे इन क्वेश्चनों का निर्माण किया है मैंने कि आपका सही हो। औरंगजेब की सेना द्वारा जीण माता के मंदिर पर जो आक्रमण है यह कब किया गया था, 1669 में, 1669 ईस्वी के अंदर। रूपकंवर सती कांड के बाद राज्य सरकार द्वारा रानी सती मेले पर जो रोक है यह लगाई गई थी 1987 में। कब, 1987 में। सुंदा माता जालोर में राजस्थान के पहले रोपवे की शुरुआत हुई थी, यह हुई थी 2006 के अंदर। और मेहरानगढ़ दुखांतिका चामुंडा माता मंदिर में जो भगदड़ मची थी यह मची थी 2008 में। कब मची थी, 2008 में दोस्तों। तो देखो क्रम सीधा 1 2 3 4। बेसिक मैंने इधर से उधर घुमाना नहीं समझा, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे
तब जाकर आपको घुमाने वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। भाई मैंने पहले चौथे में रख देता, चौथे को दूसरे में रख देता, इस प्रकार से बना देता, मैंने सीधा लिया इसको। और ऑप्शन ब आपका 1 2 3 4 यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ में हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका की घटना किस वर्ष, देखो किस दिन हुई है, ये हुई है आश्विन नवरात्रा में, आश्विन नवरात्रा के दौरान घटित हुई, जिसकी जांच के लिए कौन सा समिति बनी थी, जसराज चोपड़ा समिति है वो बनी थी। तो जसराज चोपड़ा जो समिति है उसका गठन किया गया था। बताना है कि ये घटना हुई कब थी, ये घटना हुई कब थी, तो इसका उत्तर आपके निकल कर आएगा 2008 के अंदर। ये घटना कब हुई थी, 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण आर पर विचार करें। अच्छा क्वेश्चन, करणी माता के मंदिर में सफेद चूह के दर्शन अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। कारण देखो, मान्यता है कि यह काबा करणी माता के ही वंशज चारण यानी देपावत है, जो मृत्यु के बाद चूह के रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि जो चारण या देपाऊ जाति है, उनकी मृत्यु के बाद वो चूह के रूप में जन्म लेते हैं, जो करणी माता के ही क्या है, वंशज है। तो यहां पर देखो दोनों सही भी है, और भाई काबा कहते हैं तो इसका कारण भी हमें बताया है। तो ए और आर है वो एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो देखो ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन, चाकसू जयपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर में माता की एक खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। सही बात है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अब कारण देखो, शीतला माता को चेचक व बोदरी की देवी माना जाता है, और खंडित रूप में इनकी पूजा इसी रोग के प्रकोप व दागू के समन के प्रतीक के रूप में की जाती है। चेचक और बोदरी की अगर पूजा करते हैं तो वो हमेशा खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो दोनों का आपका कथन कारण दोनों सही भी है, और कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुलदेवी को राजवंश जाति से सुमेलित कीजिएगा। आराम से कर सकते हो भाई। बाण माता, बाण माता है ये मेवाड़ के गुइल सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। नागणेची माता बीकानेर और जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उनकी कुलदेवी है। जमुआई माता आमेर के कच्छावा राजवंश की कुलदेवी है। और स्वांगिया माता जिनका मंदिर जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के बाटी राजवंश की क्या है, ये कुलदेवी है। आते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन नहीं होते, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं लेंथी। तो आपका क्रम बना 2 1 4 3। पहले में देखो 2 1 4 3, ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, केला देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इनका मंदिर करौली में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इनके मेले में भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और अगर नृत्य पूछ ले आपको कि नृत्य कौन सा करते हैं, तो नृत्य करते हैं गुटकन। केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा गुटकन नृत्य किया जाता है। यह करौली के यदुवंश जादौन राजवंश की कुलदेवी है। इनके मंदिर में चैत्र अमावस्या में मांस का भोग लगाया जाता है। भाई केला देवी के मंदिर में मांस के भोग की बात ही नहीं होती है, शाकाहारी भोग यहां पर लगता है। तो सही कौन सा हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। ब ऑप्शन, केवल 1 2 और 3 यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी तथा रुमाल वाली देवी के उपनाम से जाना जाता है, जिनकी पूजा वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। जब भी आपका जैसलमेर जाना हो तो जैसलमेर से लगभग 100-125 किलोमीटर आगे मंदिर तनोट माता का है, जरूर आप जाकर आइएगा, क्योंकि यह तनोट माता है। और तनोट माता का जो मंदिर का परिसर है, मंदिर परिसर है, 1965 भारत पाक युद्ध हुआ था ना, 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, मंदिर परिसर में जो बम गिरे, फटे एक भी नहीं। समझ गए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखो, लोक देवी और मुख्य मंदिर का स्थान को सुमेलित कीजिएगा। सुंदा माता,
सुंदा माता का जो मंदिर है वो जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। आवरी माता, आवरी माता का जो मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़ में है। और बदाना माता का मंदिर है वो कोटा में। बदाना माता का मंदिर कहां पर है? कोटा में। क्या बना? 2 4 1 3। पहले में देखो 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। बिलाड़ा जोधपुर में स्थित आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध माना जाता है। बिलाड़ा के अंदर जो आई माता का मंदिर है वहां पर गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो क्या है? निषेध है। कारण देखो इसका, आई माता के मंदिर दरगाह, मंदिर को दरगाह कहा जाता है आई माता के मंदिर को, में जलने वाली अखंड ज्योति से हमेशा केसर टपकती रहती है। भाई कथन दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ध्यान दें भाई यहां पर गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है तो कारण में बताना था क्यों है, लेकिन यहां पर तो बता दिया कि आई माता की जो अखंड ज्योत है उससे केसर टपकती है। मतलब है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीर्ण माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, उनको आपको छांटना है। चलो भाई, पहला, इनका मुख्य मंदिर सीकर जिले में रेवासा के पास हर्ष पर्वत की तलहटी में स्थित है, यानी रेवासा में ये पर्वत की तलहटी के अंदर है मंदिर। ये चौहान राजवंश की क्या थी? इष्ट देवी मानी जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य में सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जो जीर्ण माता का गीत होता है उसे कहा जाता है चीरजा। चीरजा वो जीर्ण माता का ये सबसे लंबा गीत। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने जब मंदिर पर हमला किया था तब देवी ने मधुमक्खियों यानी भंवरतल का रूप धारण कर सेना को खदेड़ा था, और 1.25 मण जो तेल है वो उस समय दिल्ली से शुरू हुआ था, औरंगजेब ने शुरू किया था, जो आज भी आता है केंद्र सरकार की तरफ से। चारों के चारों कथन सही है, तो डी ऑप्शन 1 2 3 और 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां देवी के पीठ का तो किया जाता है श्रृंगार और पीठ की ही की जाती है पूजा, और माघ शुक्ल सप्तमी को यहां पर गद्दू व खच्चरों का मेला लगता है। गद्दू और खच्चरों का मेला यहां पर लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को। तो ये माता का मंदिर यह है ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर कहां पर है? सोरसन 12 के अंदर मंदिर है दोस्तों। पूछा जा सकता है माघ शुक्ल सप्तमी को गद्दू व खच्चरों का मेला कहां लगता है, या माघ शुक्ल सप्तमी को किस देवी के यहां पर मेला लगता है? क्वेश्चन आ सकता है भाई। अगला क्वेश्चन, तांत्रिक विद्या या मूठ यानी मारण मंत्र से पीड़ित व्यक्ति का सफल इलाज राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है? बदाना माता, केवाय माता, सुंदा माता, जिलानी माता। केवाय माता की थोड़ी ध्यान दे ले, केवाय माता का जो मंदिर है वो है पर्वतसर। पर्वतसर, पर्वतसर के पास गांव है किणसरिया। किणसरिया पर्वतसर, और ये पर्वतसर आता है डीडवाना कुचामण में। ठीक है। जिलानी माता अलवर खेरतल तिजारे में आ गया, ये भी। सुंदा माता जालोर में, लेकिन ऑप्शन आपका ए सही रहेगा यहां पर बदाना माता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, उपनाम को लोक देवी से सुमेलित कीजिएगा। पहले देखो, अधर देवी या अर्बुदा देवी, जिनका मंदिर है माउंट आबू के अंदर, और माउंट आबू की देवी इनको कहा जाता है। चूह वाली देवी, कर्नल की नियाणी है, डोकरी, इन नामों से जाना जाता है करणी माता को। तिरतु की नानी, तिरतु की नानी है देवयानी, तिरतु की नानी देवयानी। और चेचक की देवी, बोदरी की देवी, चेचक या बोदरी की देवी कहते हैं शीतला माता को। 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अभी आप इन क्वेश्चनों को देख रहे हो तो आपको यह लग रहा होगा सरल है। क्यों है? क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं। एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपके कठिन क्यों बन जाते हैं? क्योंकि माइंड में प्रेशर होता है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री लेकर जाते हैं तो मैं लिख के बोलता हूं कि आसानी से आपको क्वेश्चन सरल लगेंगे। नेक्स्ट, रानी सती के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तन धन दास अग्रवाल था।
जो हिसार के नवाब के सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। शेखावाटी क्षेत्र में लोग इन्हें आदर से दादी जी कहते हैं और इनका भव्य मंदिर है वो कहां पर है, झुंझुनू में है। यह अग्रवाल जाति जालान गोत्र की क्या है, कुल देवी है। 4 कथन दिए हुए हैं, चारों के चारों कथन आपके सत्य हैं। डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में माता मंदिरों पर स्थापित रोपवे को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे प्राचीन फिर उससे नया फिर उससे नया, इस प्रकार से आपको करना है। करो भाई। और बता दूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज राजस्थान की सभी भर्तियों, ये अन्य चैनल बनाया ना आपको क्वेश्चनों के लिए, सभी भर्तियों के लाइव बैच अगर आपको ज्वाइन करने हैं, बड़ी से बड़ी आरएस, नीचे से नीचे जाओगे तो पशु परिचर, सफाई कर्मी मान लो, सफाई कर्मचारी वाली भर्ती, हर एक भर्ती का बैच आपको मिल जाएगा नाम मात्र शुल्क में। क्वेश्चनों का लेवल देख रहे हो तो थ्योरी पढ़ाने का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कैसा पढ़ाएंगे। विश्वास यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन है उससे अपना कोर्स भी ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को चालू करें, आगे बढ़ें। और साथ में जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर भी जुड़े, वहां पर दिन में 12:15 पे लाइव सेशन रहता है ऐसे ही क्वेश्चनों का। देखो सुंदा माता रोपवे जो जालोर के अंदर है वो बना था 2006 के अंदर। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे जो उदयपुर में यह बना था 2008 में, और सावित्री माता रोपवे जो पुष्कर में ये 2016 में। तो सीधा ही क्रम दिया हुआ है 1, 2, 3, ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट, नाई सेन जाति की कुलदेवी नारायणी माता का मूल मंदिर किस जिले की बरुआ डूंगरी पर स्थित है? नाई सेन जाति की कुलदेवी है नारायणी माता और इनका मूल मंदिर किस जिले की बरुआ डूंगरी पर है? तो बरुआ डूंगरी नाम आते ही नारायणी नारायणी माता नाम आते ही अलवर कर देना। क्या कर देना? अलवर। नेक्स्ट, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। ओसवालू की कुलदेवी सचियाय माता का प्राचीन मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। समझे यहां से, यहां पे यह बताया कि ओसवालू की कुलदेवी है सचियाय माता जिनका प्राचीन मंदिर ओसिया के अंदर स्थित है। यह मंदिर महामारू गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली में निर्मित उत्कृष्ट उदाहरण है। थोड़ा समझना, कथन दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों आपके सही है, लेकिन ध्यान दें यहां पे बात हो रही है कि ओसवालू की कुलदेवी है सचियाय माता और यहां पर बात हो रही है कि यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार। भाई यहां पर जो ओसवालू की आपने बात की है, कारण में ओसवालू का कोई लेना देना ही नहीं है ना, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लोक देवी को वाहन यानी प्रतीक से सुमेलित कीजिएगा। शीतला माता का वाहन है गधा, करणी माता का वाहन चील या सफेद चूहा, आवड़ माता का जो वाहन है वो है सुगनचिड़ी पालक, और कैला देवी का वाहन है शेर। तो उल्टा क्रम 4, 3, 2, 1, ये रहा भाई आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, लकवे से पीड़ित मरीजों का इलाज किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है जहां 2 तिबारियों यानी दरवाजों के बीच से निकलने पर रोग मुक्त होने की मान्यता है? यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है और आगामी एग्जामों के लिए सीधा क्वेश्चन बन सकता है। यह है आवरी माता जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, निकुंभ चित्तौड़ में। नेक्स्ट है कंजर जनजाति की कुलदेवी चौथ माता, कंजर जनजाति की कुलदेवी चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है जहां करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को विशाल मेला भरता है? तो यहां पे देखो चौथ माता का नाम से ही पता चल जाएगा, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, वहां पर इनका मंदिर है जो स्थित है चौथ माता का, और कंजर जनजाति की है कुलदेवी। नेक्स्ट, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है जिनके हाथ में मुड़ा हुआ भाला स्वांग होता है? मुड़ा हुआ भाला जिसको स्वांग कहते हैं, और स्वांग से ही नाम निकल कर आता है स्वांगिया माता। इनको स्वांगिया माता को आवड़ माता भी कहते हैं।
आयड़ माता अलग है, आवड़ माता अलग है, इनको ही क्या कहा जाता है, आवड़ माता। अभी एक एग्जाम में आ गया कि भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता, ऑप्शन में नहीं था, उप ए में दे दिया आयड़ माता, बी में दे दिया आवड़ माता, तो बच्चों ने भाई ऊपर से पढ़ा आयड़, कर दिया टिक, हो गया गलत, तो आवड़ माता। अगला क्वेश्चन, फड़ौदी में स्थित लटियाल माता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। देखो लटियाल माता है, इनका जो मंदिर है या इनका जो थान है वो खेजड़ी का जो पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, के नीचे होता है, तो यहां से नाम निकालो भाई, खेजड़ी के पेड़ के नीचे मतलब खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से इनको जाना जाता है, खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। तो ये थे आपके लोक देवियों से जुड़े हुए आपकी मूल किताबें। दिखा दूं आपको किताब, देखो क्वेश्चन जो बनवा के लाया हूं कक्षा 6 से 12 तक की जो हमारा राजस्थान किताबें चलती है इनमें से बनाए हैं मैंने, और इसी प्रकार से राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस चैनल पे। तो पहला काम सब्सक्राइब करने का रहेगा, दूसरा काम लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने का रहेगा, और तीसरा काम अगर आप राजस्थान की जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पे जाके कोर्स ज्वाइन करने का रहेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।